नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 श्याम नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की, बोले कार्तिक महात्म्य की जय, बोले तुलसा महारानी की जय, बोले दामोदर पुरुषोत्तम भगवान की जय। इसी 8वां अध्याय। कल जालंधर के घर में जो वास भगवान लक्ष्मी नारायण का हुआ और वही रहने लगे, तो कहते हैं पृथु राजा फिर कहते हैं, फिर नारद जी से प्रश्न करते हैं तो नारद जी कहते हैं, हे पृथु, हम गए वहाँ पे जालंधर के पास घर राज्य में। नारद जी पृथु नाम राजा से बोलने लगे कि जालंधर विधि पूर्वक बड़ी भक्ति भाव से मेरा पूजन कर हंसकर बोला। जालंधर ने नारद जी का स्वागत समारोह किया और हंसकर बोला, हे नारद जी, आप किधर से आते हो? नारद जी बिना किसी कार्य के कहीं जाते नहीं, उनको कहीं उल्टा पलटा करना होगा तभी जाएंगे। क्या देखा जिसके वास्ते यहाँ तुम आ गए? आप हमको आज्ञा दीजिए। अगर आप हमारे राज्य में आ ही गए हो तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। नारद जी कहते हैं, हे दैतेंद्र, हम कैलाश को गए थे और वहाँ पार्वती सहित शंकर को मैंने देखा। कैलाश सैकड़ों कलवृक्ष और कामनाओं से व्याप्त और मणियों से प्रकाशित है। अयुत योजन 40,000 कोस में विस्तारणीय है और उसे देखकर मेरे मन में तो बड़ा ही वितर्क हुआ कि 3 लोक कहीं भी ऐसी सिद्धि नहीं है। तीनों लोक में इतना बढ़िया खुशहाली कहीं भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तुम्हारे पास भी। तब तक तुम्हारी समृद्धि की याद आ गई तो हमने सोचा तुम्हारे पास ही चलें। सो देखने के लिए वास्ते हम तुम्हारे पास आ गए। देखो, झगड़ा कराने मतलब लड़ाई, वो बेचारा संतुष्ट था लेकिन उसको बताने कैलाश से बड़ा अच्छा जगह और कहीं नहीं है। वो अपने में मौज कर रहा था। तो तुम्हारी समृद्धि तो देखी, परंतु स्त्री रत्न रहित देखी, तुम्हारे पास स्त्री रहित देखी। इससे शंकर जी से ज़्यादा समृद्धिमान कोई नहीं है। वो कैसे? रोग रहित कामदेव के शत्रु जटाजूट बांधे विश्व के, जिनके तंत्र में आत्मा जिनके बस में किया हुआ है सब कुछ। हे दैतेंद्र, ये तब तुम्हारे घर में अप्सरा व नाग कन्या भी है तो भी पार्वती सदृश कोई नहीं है। पार्वती जैसा तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है। जिसके सुंदर रूपी समुद्र में डूबा ये ब्रह्म मोह को प्राप्त हुआ, वो धैर्य छोड़कर दिया। उस पार्वती की उपमा दूसरे से किसकी अर्थात किसी से कही नहीं जा सकती। वो पार्वती जी इतनी सुंदर हैं, उनके धैर्य को भी कोई नहीं कहा जा सकता और उनके भी किसी भी उपमा को, किसी भी उनके श्रृंगार को या किसी चीज़ की उनके कोई हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। अरे जलंधर, जिस पार्वती का रूप देखकर ब्रह्मा ने कई बार अप्सरा पैदा किए परंतु उनके समान एक भी न हुई। ब्रह्मा जी ने पार्वती जी के समान कई अप्सराओं को बनाया लेकिन पार्वती जी के जैसा कोई बना नहीं। इस जैसी स्त्री रत्न भोगने में शंकर की समृद्धि है और वह सर्वरत्नाधिप भी तुम्हारी नहीं है, तुम उनके बराबरी नहीं हो। इस तरह नारद जी की पृथु नाम राजा से कहते हुए कहते हैं, यह बोलकर वहाँ से चले जाने पीछे पार्वती का रूप सुनने से जालंधर के मन में पीड़ित हुआ। अब नारद जी ने आग लगाई तो राक्षस था ही, तो नारद जी जब चले गए तो उसको ये व्यथा हुई कि हैं ये कमी हमारे घर में तो है। तो राहु चंद्र सदृश बनकर अपने तम से काला करता हुआ कैलाश में गया। वहाँ पे पहुँचा राहु। द्वार पे द्वारपाल नंदी थे, रोका पीछे शंकर के हुक्म से नंदी राहु को भी अंदर ले गए। फिर शंकर जी ने राहु को देखकर भवेश बोलने की संज्ञा की। तब राहु बोलने लगा, हे वृषभध्वज, हे भोलेनाथ, देवपन्न
नग सेव वह त्रिलोक के तथा रत्नों के स्वामी जलंधर का हुक्म सुनो। अब नारद जी ने लगा दी उंगली, तो वो बेचारा हुक्म की बात करने लगा भोले बाबा को। शमशानवासी हड्डियों की मालाएं पहनते हो, तुम्हारी ऐसी सुंदर स्त्री पार्वती कैसे है? तुम्हारी औरत ऐसी सुंदर है और तुम दिगंबर हो, जटाजूट बनाए रखते हो, भस्म लगाए बैठे रहते हो, और तुम्हारे योग्य पार्वती नहीं है, और सब रत्नों का मालिक मैं हूँ, जलंधर ने कहा है, और तुम्हारी स्त्री भी रत्न है, हम भी इस स्त्री के योग्य हैं, तुम भिखारी को योग्य नहीं हो। ये जो पार्वती जी हैं तुम्हारे लायक नहीं हैं। नारद जी के पृथु नाम राजा से कहते हैं, ऐसा राहु के बोलने पर शंकर की भौहें टेढ़ी हो गईं और भयंकर वज्रपात प्रभाव वाला एक ऐसा पुरुष उत्पन्न हुआ, सिंह के समान मुख, जिह्वा जलती हुई और नेत्रों में अग्नि खड़े लाल सफ़ेद दें, मानो दूसरा नरसिंह अवतार ले लिया हो। ऐसा पुरुष राहु के खाने को दौड़ा, राहु देखते ही भागा, भागते ही राहु को पुरुष ने पकड़ लिया। तब राहु बोला, हे महादेव, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझको खाने या आया है तो मेरा रक्षण करो। राहु ग्रह है ना। तब महादेव राहु के वचन सुन के पुरुष जो पैदा हुआ था उसको रोक के बोले, अरे ये दूसरे का भेजा हुआ दूत है, ये मारने योग्य नहीं है, इसे छोड़ दो। ऐसे सुनने के पुरुष राहु को आकाश में फेंक दिया। ऐसे राहु को छोड़ा पुरुष शंकर से भी बोला, हे स्वामिन, मैं बहुत भूखा हूँ। जो पुरुष पैदा हुआ था उनके आँख से, वो कहता है मैं बहुत भूखा हूँ, भूख मुझे तंग कर रही है और मैं क्या खाऊं। तब शंकर ने कहा, तू अपनी हाथ पांव को मांस खा जा, अपने शरीर के को मांस खा जा। ऐसे शंकर के कहने पर वो पुरुष जो है अपने ही हाथ पांव का मांस खा गया। सिर मात्र रह गया, घड़ जो धड़ था वो भी खा गया। तब शंकर जी प्रसन्न होकर बोले, उसने अपने शरीर के सभी मांस खा गया। तब शंकर जी प्रसन्न, आज तेरा नाम मैं कीर्ति मुख रखता हूँ और हमारे द्वार पर रहो। जो कोई लोग तुम्हारा पूजन नहीं करेंगे वो हमारे प्रिय नहीं रहेंगे। शंकर जी के अब पूजा होती है तो कीर्ति मुख की पूजा होती है, इनका गण है। ऐसे नारद जो है पृथु नाम राजा से बोले, उस दिन से शंकर जी के दरवाजे में जो हैं वो कीर्ति मुख रहते हैं। जो कोई भी पहले कीर्ति मुख की पूजा नहीं करते और शंकर की करते हैं, उन लोगों की पूजा मिथ्या हो जाती है। अब राहु बर्बर नाम राक्षसों की जगह में पड़ा, इसी से राहु का नाम बर्बर हुआ कि वो बर्बर है। तब राहु ने अपना दूसरा जन्म माना और शंकर चरित जालंधर से कहा। वहाँ बच के जब गया तो उसने अपना दूसरा जन्म माना और जालंधर से जाकर कहा। ऐसे नारद जी पृथु नाम से बोले कि जालंधर को राहु की दशा सुन के बहुत गुस्सा आया। वो राक्षसों की कोट साथ लेकर बहुत जल्दी ही निकल आया और निकलने के वक्त एकाच शुक्राचार्य आगे आए और अंग भंग राहु आगे आया और मुकुट जमीन पे पड़ गया। ऐसे सब अशुगुन हुए। दैत्य तो शुक्राचार्य का आपके अंधे हैं ना, तो वो भी पहले दिख गए और राहु भी दिख गया तो अपशगुन हो गया, उसका मुकुट गिर गया जालंधर का। तो फौजों की ओर देवों के विमानों से आकाश शोभित होने लगा। वर्षा काल में मेघों की जैसे वर्षा होती है। जालंधर की ऐसी चढ़ाई देख इंद्र देवता भी छिपके समाचार शंकर को जनाया कि जालंधर ने चढ़ाई कर दी है। हे नाथ, हम देवताओं को विपत आप कैसे नहीं जानते हो? हमारे रक्षण के लिए जालंधर को मारो, जालंधर को मारो। ऐसे नारद जी की पृथ्वी नाम राजा से बोले कि देव, ऐसे ऐसे वचन सुन शंकर जी हंस के महाविष्णु की सभा में जाकर बोले, हे विष्णु, जालंधर को तो तुमने संग्राम में क्यों नहीं मारा? जब तुम लड़ने गए थे तो उनको क्यों नहीं मारा और अपना बैकुंठ छोड़कर उसके घर में क्यों बैठे हुए हो? ऐसे वचन सुनकर भगवान बोले कि हे प्रभु, हे शंकर, वो तुम्हारे अंश से उत्पन्न हुआ है और हमारी पत्नी लक्ष्मी का भाई है, इससे हमने नहीं मारा, तुम इसको मारो। तब ऐसे वचन सुनकर शंकर जी बोले, हे विष्णु, हे महातेजस्वी, इन हथियारों से नहीं मारा जा सकता। इससे हथियार बनाने के लिए तो देव सहित अपना तेज दो। और ऐसे नारद जी पृथ्वी नाम राजा से बोलते हैं कि विष्णु, आज सभी देवताओं ने अपना तेज इकट्ठा करके भगवान शंकर जी को दिया। उस तेज से ज्वालामाली बहुत ही उत्तम सुदर्शन चक्र बनाया गया और बाकी तेज से वज्र बनाया गया।
तब कैलाश में जलंधर देख पड़ा, उसके साथ हाथी घोड़े पैदल जो है वो जलंधर जो है कैलाश के ऊपर चढ़ाई कर दिया। इंद्र आदि देवता भी सहायक थे। देव जलंधर के मारे राज्य छोड़ संग्राम भूमि में स्थित हुए। अब नंदी भृंगी कार्तिकेय जो भी भगवान शंकर के गण थे सब क्रोध से आगे कैलाश के उतरे। ऐसा देखकर देवता भी युद्ध करने को जल्दी चले। उनके पीछे शंकर जी के गणों का भी सेना चला। जिस युद्ध में ढोल और मृदंग बज रहे थे, रथों से घोड़ों के हाथियों के वीरों से सबसे पृथ्वी कांप रही थी। शक्ति तोमर अनेक प्रकार के हथियार वहां आकाश में उल्काओं से चमक रहे थे। मारे हुए हाथी घोड़े रण पैदल वहां सब भरा पड़ा था और वज्र सहित शशिखंड गणों के मारे दैत्यों के सारे जो है मैदान वो भरा पड़ा था और पृथ्वी शोभा पा रही थी। युद्ध में गणों के मारे गए दानवों को शुक्राचार्य तो संजीवनी विद्या देकर जिंदा कर देते थे, लेकिन ऐसा देखकर भूतों के गण कहते हैं शंकर जी ने आकर बोले, वहाँ उनके गण शंकर जी से आके बोले, अब इसके पीछे शंकर के मुख से भयंकर ताल जंघा कंदरा के तोल मुख स्तनों से वृक्षों को तोड़ते हुई एक कृत्या उत्पन्न हुई। वो कृत्या युद्ध में आकर दानवों को खाकर शुक्रार के जो शुक्राचार्य जी हैं उनके योनि में डाल अंतर्ध्यान हो गई। ऐसे पकड़े शुक्राचार्य जी को देखकर युद्ध शंकर के गण मारने लगे। शुक्राचार्य जी को ही वो लेके गायब हो गई। इसके पीछे गणों के डर से दुखित दानवों की कौन फौज है भागने लगी। ऐसे पवन के वेग से तीन समूह ऐसे भागी फौज देखकर जालंधर के सेनापति क्रोधायुक्त शुंभ जो था और निशुंभ दोनों पराक्रमी और कालनेमी वहाँ पे आए। ये तीनों महाबली जो थे गणों को रोककर वर्षा काल से मेघों जैसे बाणों की वर्षा करने लगे। तब उन दैत्यों के बाणों से रिसा आकाश जो है वो समूह जो बन गया और फौज जो है देवताओं की कांपने लगी और अनेक प्रकार के वहाँ रुधिर बहने लगे और वहाँ जो रुधिर का है नदियाँ बहने लगी। ऐसे छिन्न भिन्न गिरते शंकर के गण संग्राम छोड़कर भागना चालू कर दिए। तब भागी अपनी फौज को देखकर नंदी गणेश कार्तिकेय स्वामी ने बहुत जल्दी ही कालनेमी को रोका। ऐसे नारद पृथु नाम राजा से कहते हैं और गणेश आदि जो भी थे वहाँ वो अपनी जोड़ी से युद्ध करने लगे। काली नेम नंदी के शुंभ गणेश के और निशुंभ जो है कार्तिकेय से लड़ाई करने लगा। इतने में कालनेमी और शुंभ दोनों में बाणों की गणेश को मारने लगे। जैसे कोई भाले से हाथी को मारता है, गणेश को पीड़ित देखकर वीरभद्र कोटिभूत वहाँ पहुँच गए और उन वीरभद्र के पीछे कुष्मांड भैरव बेताल योगिनी पिचास जितनी डांकिनी थी सेनागण जो थे वो सब वहाँ आ गए। उनकी किलकिलाहट घुरघुराहट से गर्जना उस शब्द से कांपने लगी। तब भूत अपने नाचते हुए दानों को खाने लगे। अप्सराएं वहाँ पे आ गईं और वो नाचने लगी। तब निशुंभ ने कार्तिकेय स्वामी की मोर को 5 बाण मारे और जो है वो मूर्छित हो गया। तब कार्तिकेय स्वामी तब अपनी शक्ति ले गए और निशुंभ के वेग से अपनी शक्ति से मारा। तब नंदी ने कालनेमी के घोड़ों को 7 बाणों से मारा। एक बाण सारथी को मारा। कालनेमी ने नंदी का धनुष काट दिया। तब नंदी ने भी कालनेमी के छाती में त्रिशूल मारा और ऐसे लड़ाई चलती रही। ऐसे गणेश और शुंभ भी परस्पर मारने लगे। नंदी और कार्तिकेय स्वामी बहुत ही जल्दी बाणों से दैत्यों को मारने लगे और ये भयंकर युद्ध चलने लगी और वहाँ पे गर्जना होने लगी। चूहा बिल्ली जो भी है बिल्ली वहाँ सबसे भाग भाग कर वहाँ से जाने लगे और कुल्हाड़ी के से शुंभ ने हृदय में मार जमीन के गिराया। फिर अनेक प्रकार जो है लड़ाइयाँ अनेक हथियारों से होने लगी और जो है दैत्यों की जो सेना है वो व्याकुल हो गई। तब पीड़ देकर फौज देखकर पताका वाले रथ से सवार होकर जालंधर गणों सहित सामने आया और उन दोनों ने फौजों से सिंह गर्जना करके और अनेक प्रकार शंख नगाड़ों से वहाँ पे शब्द हुए। तब जालंधर के बाणों से आकाश भर गया। जालंधर 5 बाणों से गणेश सहित अनेक जो भी देवता के गण थे सबको उसने बेच दिया। तब कार्तिकेय स्वामी ने अपनी शक्ति से मारा। तब शक्ति से मारा जालंधर घूम के कुछ व्याकुल हुआ, परंतु बड़ा क्रोध करके गदा से कार्तिक को मारकर जमीन पर गिरा दिया। वैसे ही कोप से नंदी को मार गिराया। जब गणेश ने क्रुद्ध होकर गदा काट गिराई और वीरभद्र के 3 बाणों से जालंधर को मार 7 बाणों से घोड़े पताके को काटा। तब जालंधर के भय के कारण उसकी शक्ति से मार वीरभद्र को भी जमीन पर गिरा दिया, क्योंकि ये तो भी शंकर जी के ही तो अंश का जन्म है इसका, तो उनके गण हैं और ये तो उनके अंश का जन्म है, तो बलवान तो ही है। और
वीरभद्र के मुख से रक्त छोड़ते हुए जमीन पर गिर गए। फिर वीरभद्र को देखकर महादेव के गण जो हैं वो रण छोड़कर भागना चालू कर दिए। महादेव के गणों को जब देखा वहाँ से भागते हुए, तो वो रुद्र को आए देख गण सिंह नाद करके फिर लौटे और वो वहाँ पे वो दैत्यों को मारने लगे। दैत्य और देवताओं में अनेक प्रकार की भयंकर युद्ध होने लगी। रण से भागते दैत्य को देखकर जालंधर भी सामने आ गया और शुंभ भी कालनेमी अनेक प्रकार के वहाँ दौड़े। रुद्र भी वज्र का त्रिशूल लेकर वहाँ से सुशोभित हो रहे थे। शिव जी ने दैत्यों को बाणाधार अपने काट दिया और आकाश भर गया। दैत्य को बाण रूपी पवन से पीट कर जमीन पर गिरा दिया और पास से जमीन पर गिराने के बाद वहीं पटका। दैत्य नंदी द्वारा कई बार बाणों से मारे गए। तब दानव लोग सिंह के डर से वहाँ से जो खड़े नहीं रह सके और भागकर चलने लगे। तब जालंधर ने बड़ा क्रोध कर अपने वज्रपात्र से रुद्र को बुलाया और रुद्र को रथ के देखकर 3 बाणों से इंद्र को, 4 बाणों से नार घोड़ों के, 1 बाण से सारथी को मारा। तब शंकर ने 7 बाणों से जालंधर को मारा। बाणों को घोड़ा वहाँ जो था उसका मार गिराया। तब जालंधर ने मेघ के समान गर्जना की और शंकर को बुलाया। कहा, हे जटाधर, इन लोगों को मारने में क्या तुम्हें मिलता है? मेरे साथ तुम युद्ध करो। ऐसा बोलकर जालंधर 70 बाण चलाए। शंकर ने उसके काट दिया और 7 बाण से जालंधर के घोड़े को, सारथी को मार दिया। ऐसे गदा लेकर दौड़े। शंकर की गदा से उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब शंकर ने जालंधर को बाणों से कोस भर हटाया। तब दैत्य शंकर को बड़ा ईंधन मान लिया। गांधर्व में माया रचने लगा और उसी माया में दोनों की लड़ाइयाँ होने लगी। शिव जी मोहित हुए, हाथों से हथियार गिर गए। ऐसे बेहोश हुए रुद्र को जानकर जालंधर कामातुर युद्ध में शुंभ निशुंभ को रखकर जहाँ पर गौरी थी वहाँ चला गया। 10 हाथ 5 मुख 3 नेत्र जटाधार बड़े बैल पे सवार होकर दूसरा शिव बनकर वो पार्वती रुद्र को आता देखकर सखियों के बीच से आगे आई। युद्ध में भगवान शंकर को मोहित करके और वो पार्वती जी के पास पहुंच गया। आगे हुई पार्वती को देखकर जालंधर का जो कहें और काम है वो जग गया। इसके पीछे दानव जान बहुत भय मान कांपती हुई श्वास लेती हुई पार्वती भागी। तब जालंधर क्षण मात्र में ही बिजली की तरह पार्वती को न देखे युद्ध में फिर पीछे आया जिधर शंकर जी थे। तब पार्वती जी ने तन से विष्णु भगवान का स्मरण, तन मन से उनका स्मरण किया और विष्णु भगवान के पास ही देखा और बोली, हे विष्णु, दुष्ट जालंधर ने अति कौतुक किया है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? तब भगवान बोलने लगे, जालंधर ने जो रास्ता दिखाया है उसी को हम अपनाएंगे, क्योंकि जालंधर ने जो रास्ता अपनाया है अब हम उसी को अपनाएंगे और तुम्हारे पास वो जैसे आया था हम वही कार्य अब करेंगे। ऐसे बोल के विष्णु जी है जालंधर के जो राज्य था वहाँ पहुँच गए और जो उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रत थी उसके धर्म छुड़ाने में वृद्धि करने लगे। इतने में शिव जी भी जालंधर की माया से छूट गए और विस्मित हो फिर क्रोध कर युद्ध करने लगे। जालंधर ने आए शंकर को देख बाणों से अच्छिदित किया। इधर भगवान जो विष्णु हैं वो जो है वहाँ पे उसके राज्य में उसकी जैसा कार्य उसने किया, पार्वती जी का रूप बदल के आया था, वो उसके राज्य में विष्णु भगवान भी रूप बदल कर पहुँच गए। इस श्री 8वां अध्याय कार्तिक महात्म। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।